अच्छा साहब, ये जो मैंने खान साहब की स्टेटमेंट दी थी, क्योंकि टेररिज्म ऑन राइज है, हर रोज़ हमें ये भुगतना पड़ रहा है, शोहदा की कुर्बानियाँ भी हैं। लेकिन जब एक सिटिंग मिनिस्टर ये कहेगा कि फैज़ हमीद साहब गिरफ्तार हैं, बाजवा साहब रिटायर्ड हैं, उनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों क्यों बसाया गया, तो ये मैंने और आपने पूछना है या मिनिस्टर इन पावर, गवर्नमेंट इन पावर ने पूछना है? देखिए, इससे पहले कि मैं जवाब दूँ, एक कमेंट ऐड कर दूँ, इससे प्लीज़। पहले मेरे दोनों कॉलीग्स मतलब लगा ये कि जैसे दे सेड दैट आई एम जस्टिफाइंग व्हाट इज़ हैपनिंग। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इंट्रा फासिस्ट कॉन्फ्लिक्ट, जिसका मतलब ये है कि दोनों साइडें फाशिज़्म शो कर रही हैं। इसका मतलब ये है मैं एक साइड का प्रोपोनेंट नहीं हूँ। पहले तो ये क्लियर कर दूँ, एक अच्छा, यानी पॉपुलर फाशिज़्म। आप फरीकैन यानी दोनों को फाशिस्ट मिजाज समझते जी। हैं? जी, बस फ़र्क ये है कि एक पॉपुलर फ़ाशिज़्म है और एक अनपॉपुलर है। और मुझे पॉपुलर वाले से ज़्यादा डर लगता है, उसकी वजह ये है कि हिस्ट्री में जहाँ पॉपुलर फ़ाशिज़्म आता है ना, वहाँ अवाम भी इन तमाम इक़दामात के ये पीछे माजिद खड़ी निज़ामी होती साहब, है। आप नोट कर लें, मुज़म्मल शाह साहब जी, ने ऑन रिकॉर्ड, ऑन एयर, लाइव ये कहा है कि ये एब्स हुकूमत हो या पीटीआई हो, दोनों को फाशिस्ट इन्होंने करार दिया है। और वो उसकी वजह ये है कि ये ओपिनियन इसलिए नहीं है कि इंटरनेशनल डेमोक्रेसी इंडेक्स पाकिस्तान को अब हाइब्रिड नहीं लिखता, हुँ, अथॉरिटेरियन लिखता है। तो हुँ, ये ओपिनियन की बात नहीं है, ये फैक्ट है। हुँ, आगे चलते हैं आपके सवाल पे, टेररिज़्म वाली जो आपने बात की। अब आपको पता है पाकिस्तान में डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ नथिंग टू डू विद डिफेंस, हुँ, ठीक है? ये इट ऑलमोस्ट नथिंग टू डू विद दैट। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो उन्होंने बात की है, अब एक स्टेज पे ख्वाजा आसिफ साहब ने एक ट्वीट की थी, जब तालिबान की रजीम अफ़गानिस्तान में आई थी। हाँ, उन्होंने सेलिब्रेट किया एग्ज़ैक्टली। को। हालाँकि बच्चे को इस बात का इल्म था कि अफ़गान तालिबान में इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो टीटीपी को बिल्कुल ख़त्म कर दें, हुँ, क्योंकि अगर वो टीटीपी के पीछे गए, तो दाइश खुरासान का अलायंस होगा तालिबान टीटीपी के साथ, और फिर अफ़गान तालिबान के लिए जो है हुँ, वो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। तो ये हर किसी को मालूम था कि जब वहाँ पर तालिबान आएँगे तो पाकिस्तानियों की जानें जाएँगी। 1000 शहरियों की आपने जान जब जाते हुए देखी है, उसके बाद अगर आप ये कह रहे हैं नॉन सीरियस हैं, तो मेरा ये ख़्याल है जहाँ वो ब्लेम करते हैं फैज़ साहब को या खान साहब को या पीटीआई को, वो बात उनकी अपनी जगह इसलिए ठीक है कि वो रीसेटलमेंट चाह रहे थे टीटीपी की। वो कह रहे थे मतलब 5000 ये फाइटर्स को वो मैं उनकी हुकूमत है ना मुज़म्मिल, उनकी अभी हुकूमत है, दे आर इन पावर, जी, तो उनको बिल्कुल। पूछना चाहिए ना? बिल्कुल पूछना चाहिए, क्यों नहीं उनकी तो पूछते? फ़ॉरेन पॉलिसी। अगर तो ये बात मैं आपको इसमें दम है, इस थीसिस में जो वो बार-बार कहते हैं, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी उन्होंने ऐसी बातें की हुई हैं और वैसे भी गुफ्तगू की उन्हों हुई है माइक के ऊपर, टीवी शोज़ के ऊपर, तो अब उनके पास गवर्नमेंट है, दे आर इन पावर, बल्कि 2/3 के हुँ, साथ बज़ाहिर ऑन पेपर वो रूल कर रहे हैं। सो ये क्यों नहीं हुँ। उनको आंसरेबल करते? उन्होंने तो ये भी कहा था कि पार्लियामेंट के फ्लोर पे बुला के पूछना चाहिए ना, तो लेकिन पूछें? आपको पता है कि आपको राना सनाउल्लाह साहब का वो बयान भी याद होगा जिसमें उन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी साहब हुकूमत की गारंटी हैं। अच्छा, चलिए। तो इक़्तिदार इक़्तिदार कहीं, इख्तियार कहीं हो तो पूछ नहीं सकते फिर आप। आप ख्वाजा साहब की और डिफेंस मिनिस्ट्री की जो वर्थ है उसको मेजर कर रहे थे, आपने बड़ा सार्केस्टिक कमेंट किया शुरू में। मैं आपको याद दिला दूं कि बड़ी पावरफुल मिनिस्ट्री है, उसका सबूत आज मुझे कुछ झलकियों में देखने को मिला। मसलन आपको पता हुँ, है हारिस रऊफ हमारे बड़े अच्छे पेस बॉलर हैं, कौमी टीम का जी। हिस्सा हैं, आज उनसे इक़्तिदार की राहदारियों में मेल मुलाकातें करते हुए देखे गए हैं और फिर वो मीडिया से नजरें छुपाते हुए चल दी हैं। पावरफुल मिनिस्ट्री है तो उनसे वो मिल रहे हैं ना, और की छोले खान गए सन। सही। चलें, आई विल लीव दिस टू द रेस्ट ऑफ द पैनल। हाँ जी, साद रसूल साहब, फैज़ साहब के ऊपर नज़ला बाजवा साहब से पूछा जाए और कह रही हैं मेरे वज़ीर दिफ़ा, मैंने और आपने पूछना उनसे। देखिए पाकिस्तान एक ऐसे, मैं तो बसद एहतराम इसमें गुजारिश करूं, पाकिस्तान में हम सियासत पहले भी करते रहे हैं। हम ये इदारों और सियासतदानों के दरमियान की तफरीक पे पहले भी बात करते रहे हैं और आइंदा भी करते रहेंगे। सियासत हम आइंदा भी करते रहेंगे। लेकिन कौमों की ज़िंदगी में कौमें कभी कभी ऐसे बारीक लम्हे से गुजरती हैं, ऐसी जगह से गुजरती हैं जहां पे नॉन सीरियस लोगों को हुँ, थोड़ी देर के लिए हमें इग्नोर करके कुछ सीरियस लोगों से बात करनी चाहिए। सही। पहले भी डिफेंस मिनिस्ट्री रही है, बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब परवेज खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर थे तो ही वाज एज इररिलेवेंट एज ख्वाजा साहब इज टुडे। मतलब माजी के अंदर भी डिफेंस मिनिस्टर्स इररिलेवेंट रहे हैं, उससे पहले भी बहुत सारे मौजूद थे। लेकिन हम एक ऐसे सियासी लम्हे में फंसे हुए हैं इस वक्त जिसमें पाकिस्तान की बेशतर आवाम भी अपनी डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ इदारों की तरफ
तरफ देख रही है और कह रही है कि आपने हमारे साथ ज्यादती की। जो लोग सियासत के अंदर हैं वो भी डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ इदारों की तरफ देख रहे हैं, कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं। हमारी सिक्योरिटी सिचुएशन जो डिटीरियरेट हो रही है उसको भी डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ इदारों की तरफ देखा जा रहा है कि आप इसको ठीक करें। पाकिस्तान के अंदर जो इवन अदालत के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, जो चेंजेस हुए हैं, उसको भी डिफेंस मिनिस्ट्री के एक इदारे की तरफ देखा जा रहा है और कहा जा रहा है कि जी ये इनकी वजह से की जा रही हैं। ऐसी सिचुएशन में शायद माजी में आप ख्वाजा आसिफ जैसे डिफेंस मिनिस्टर रख सकते थे क्योंकि बातें कहीं और होती हैं, सीरियस लोग कहीं और मौजूद होते हैं, ये बात दुरुस्त है। लेकिन इस वक्त कम से कम इस लम्हे में जहां पे पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन, पाकिस्तान की फॉरेन रिलेशंस तमाम के अंदर हमारे सब लोग जो हैं वो कसूरवार भी डिफेंस की कुछ इदारों को ठहरा रहे हैं, क्रेडिट भी उन्हीं को दे रहे हैं, उम्मीदें भी उनसे हैं, खौफ भी उनसे है। ऐसी सिचुएशन के अंदर बसद एहतराम मेरी तो बहुत ही माजरत के साथ पीका का दौर है, हम डरते हुए क्या बात करें। मेरी तो सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि किसी सीरियस बंदे को, ठीक है आप उससे डिफेंस का काम ना कराएं, लेकिन कोई ऐसा बंदा जो बात करते हुए कुछ तो सीरियसनेस दिखाए कि मैं डिफेंस मिनिस्टर हूं, मैं पकौड़ों के बारे में ट्वीट नहीं कर सकता। उससे अगले दिन जिस दिन पाकिस्तान के अंदर घुस के तो एक दुश्मन की एजेंसी कह रही हो कि कुछ बंदों को हमने शहीद कर दिया, मैं खुद डिफेंस मिनिस्टर होते हुए अपने ताबे इदारे के बारे में ये नहीं कह सकता कि उनसे कोई और सवाल पूछे। कुछ थोड़ी सीरियसनेस दिखाएं और कुछ नहीं तो इस बात का भरम रहने दें कि पाकिस्तान के अंदर डिफेंस मिनिस्टर जो है वो वाकई काबीना का एक सीनियर। तो चूंकि साहब परवेज खट्टर साहब इज बैक इन द कैबिनेट, इस हुकूमत में भी, तो फिर वो संजीदा मिजाज आपको लगते हैं उनको ना दे दिया जाए ये होता? नहीं, मैंने कहा कि वो भी उतने ही गैर संजीदा मिजाज हैं। हमने माजी के अंदर भी देखा कि गैर संजीदा लोग जो हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री में, चले वक्त ऐसा था लोग उनकी तरफ किसी इस तरह की शिकायतों से देख नहीं रहे थे जिस तरह की शिकायतों में आज दुनिया देख रही है। सीरियस मौकों के अंदर सीरियस लोगों को सीरियस पोर्टफोलियोज देने चाहिए। ये माजिद निजामी साहब, ये बैरिस्टर साहब पता क्या रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये बैरिस्टर साहब पता है कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जी ये कह रहे हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब को भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए। मेरा ख्याल है कि जी ख्वाजा वो सीरियस रहते हैं और चीज़ों को बड़ा। ख्वाजा आसिफ साहब का जो बयान है उसे तो मैं खालिस्तान एक सियासी बयान समझता हूँ, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद ऑलरेडी मुश्किल में हैं और जनरल बाजवा इस वक्त बेइख्तियार हैं, तो ये ज़्यादा आसान है। हालांकि मैं समझता हूँ कि ये रियासत के हवाले से एक मिस कैलकुलेशन थी, उसे अब अनइंटेंशनल भी कहा जा सकता है, इस पर बहस हो सकती है कि अफ़गान उमूर पे जब आपने फ़ैसले किए और तालिबान को जिस तरह से वेलकम किया गया, उसके अंदर ये 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे कि आगे किस तरह से वो हुकूमत साजी करेंगे या मामलात चलाएंगे, उन्हें याद नहीं रखा गया। अब मिसाल के तौर पे इस वक्त तालिबान के आने के बाद से 15 से ज़ायद मरतबा जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो सरहदी बाढ़ है उसमें और अफ़गानिस्तान में चौकियों के तनाज़े पे दोनों मुल्कों में फायरिंग हो चुकी है जी। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता था, ये गनी गवर्नमेंट से या करज़ई गवर्नमेंट से तो हम ये तवक्को कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ पर भी ये मामला उसी तरह ही है और ये 15 से ज़ायद इवेंट्स ऐसे हैं जो रिकॉर्ड पे हैं। बिल्कुल ठीक। उससे ये पता चलता है कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट थी या आपका जो नज़रिया था वो दुरुस्त नहीं था। अब उसकी वजह से आपको एक नुकसान भी हुआ है जिसका अजाला सिर्फ और सिर्फ एक हमजहती पॉलिसी के साथ ही किया जा सकता है कि जिसमें आप पॉलिटिक्स के साथ साथ जो मिलिट्री के मामलात हैं, इस सब के लिए एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी तो रिक्वायर्ड है। इतने बड़े जो मैनर्स सेट है उसको डील करने के लिए एक मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल कंसेंसस भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन उसमें फैसला ये होगा कि उसे लीड कौन करेगा और उसकी कौन कौन सी ब्रांचेस या शाखें होंगी। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक भी लेने की, माजिद आपसे मैंने जाते जाते सवाल पूछना है, ये ईद के बाद वाकई मौलाना पीटीआई की कुर्बत बढ़ जाएगी, कोई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस इन एक्शन सड़कों पर हमें दिखाई देगा या ये बेवक्त की रागनी है? वेरी शॉर्ट कमेंट। मेरा ख्याल है कि अभी इस वक्त मौलाना से इनकी बातचीत चल रही है जो कि प्रैक्टिकल बातचीत है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, तो वहाँ पे मौलाना को क्या ऑफर किया जाता है उसकी बुनियाद पे ये फैसला होगा।